कनाडा के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स, काफ़ी चीज़ें चेंजेस होने के बावजूद, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो पीआर केसेस हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा को एज ए फ्यूचर कंट्री या फ्यूचर होम की तरह अपना मानते हैं। सो आज की वीडियो में 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जिसमें आपके कनाडा के वीज़ा के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे और बहुत कम चांसेस रहेंगे रिफ्यूज़ल के। आप ये मान सकते हो कि ना मात्र के टाइप ही आपके जो चांसेस है रिफ्यूजल के रहेंगे। हाँ, गारंटीड श्योर शॉट वाला वीज़ा कोई भी नहीं होता। उसमें एजेंट्स क्या करते हैं वो आपको फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा इस चीज़ के लिए। आपको आने वाले दिनों में वो भी शेयर करूंगा कि गारंटीड वीज़ा जैसी क्या चीज़ें होती हैं, कैसे अप्लाई होता है, क्या चीज़ें रहती है इसमें। सो आज की वीडियो में 5 ऐसी टिप्स आपको शेयर करूंगा जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ेंगे। और ये विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा सभी के लिए एक एवरग्रीन टिप्स दे रहा हूँ। सो मेक श्योर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहेंगी। और अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेल या मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे इंस्टा का लिंक और मेल आईडी दोनों आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स जो है मिल जाएंगे। सो बात करें सबसे पहली अपडेट की, या सबसे पहली टिप की, वो है आपकी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि सर हमारे पास ITR नहीं है, हमारी ITR कम है, हमारी ITR नील वाली है, 3 लाख की, 5 लाख की है, तो उस पर क्या वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। तो भाई सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं, बिना ITR के भी मैंने वीज़ास देखे हैं। मैं भी 2017 में मैंने जॉब करी थी, उसके बाद मैं एज ए यूट्यूबर अपना काम कर रहा हूँ। मैं कोई रजिस्टर्ड एजेंट या वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ। और रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कैसी है वो आप छोड़ दो, ठीक है ना। जो रजिस्टर्ड बैठे हैं ना, मैं उन सभी को भी जानता हूँ, तो वो चीज़ छोड़ देते, हम उस चीज़ के ऊपर बहस नहीं करते। लेकिन बिना ITR के भी वीज़ास देखें। अगर किसी को डाउट लग रहा है ना, तो कभी भी मेरे ऑफिस में या जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे जिस लोकेशन में बैठा हूँ, मेरे को मैसेज करे, मैं उसको वीडियो बना के भी भेज सकता हूँ और बाकायदा वीज़ास भी दिखा सकता हूँ, उनके नंबर्स भी दे सकता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखे, खुद से फाइल लगाई और बिना ITR के होटल बुकिंग के ऊपर भी वीज़ास लिए। सो ITR मैंडेटरी नहीं है, हाँ लगा सकते हो तो एक प्लस पॉइंट है। उसकी भी आगे बात करूंगा कि कैसे अगर ITR है तो क्या बैंकिंग वगैरह है, क्या इसमें कनेक्शन होना चाहिए जिससे आपके चांसेस बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे ना हो कि आपकी ITR ही आपके लिए एक माइनस पॉइंट बन जाए। सेकेंड अपडेट की बात करें तो जी वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि सर ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, नहीं है। उसके लिए भी सेम आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी खाली पासपोर्ट्स पे कनाडा के वीज़ास हैं। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो होटल बुकिंग पे थे, 20, 22, 25 साल की एज के, 20 साल की एज के लड़के लड़कियां जिनका वीज़ास आया है। सो डोंट वरी, आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, आपकी सैलरी वगैरह, आपके जो बिजनेस वगैरह उसके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी फंडिंग वगैरह अच्छी है, तो ट्रैवल हिस्ट्री एज ए मैंडेटरी पार्ट नहीं है। आप कभी भी देख लेना। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक हस्बैंड और वाइफ फाइल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने लिख दिया कि हम लोग मैरिड हैं। तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे ना, एप्लीकेशन, फैमिली, पासपोर्ट फोटो, मैरिज सर्टिफिकेट, वो ऑप्शनल नहीं है, ठीक है ना। अगर सिंगल एप्लीकेंट फाइल लगा रहा है, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं आता मैरिज सर्टिफिकेट का, तो वहां पे डिमांड भी नहीं रहती है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ या मदर और उसके साथ कोई बेटा कोई फाइल लगा रहा है, जो दोनों लोग मतलब मैरिड हैं, अगर वो लोग फाइल लगा रहे हैं और दोनों मैरिड है ना, तो मेन एप्लीकेंट का मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। वहां पे ऑप्शन नहीं है। आप समझो, अगर ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती तो वहां पे येस नो का आपके पास ऑप्शन नहीं आता। जब दो लोगों की फाइल की GC की बनती है ना, कि यहाँ भी फर्स्ट वाला अपनी डिटेल्स फिल कर दिया कि मैरिड है, सेकंड वाले ने फिल कर दिया कि ये मेरा नाम है, मैं वाइफ हूँ, ऐसा करके मैरिड हूँ, तो वहां पे येस नो का ऑप्शन नहीं है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपको लगाना ही पड़ता है। उसी तरह से ट्रैवल हिस्ट्री अगर मैंडेटरी होती, इंपॉर्टेंट होती, तो भाई वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता। तो ट्रैवल हिस्ट्री के बिना भी वीजास आते हैं, उस चीज पे भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। थर्ड अपडेट की बात करें तो जी वो है आपकी सैलरी स्टेटमेंट। अगर आपकी सैलरी चाहे 10,000 भी क्यों ना हो, अगर आप किसी दुकानदार के पास, किसी शॉपकीपर के पास, किसी कंपनी में कहीं भी काम करते हो, तो अगर उनके पास करंट अकाउंट है, किसी भी फर्म में आप काम करते हो, चाहे वो क्लॉथ्स की शॉप है, शूज की है, मोस्टली दुकानदारों के आज की डेट में करंट अकाउंट्स हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर आप कनाडा के लिए प्लान कर रहे हो, तो अपनी कोशिश करो कि आपकी जो सैलरी है
वो अपने अकाउंट्स में लो, उनके करंट अकाउंट से कि हाँ भाई मेरे को फर्म के अकाउंट से आप सैलरी डालो, तो आपका एक रिकॉर्ड बनेगा। और जब एम्बेसी में फाइल लगानी है ना, तो मिनिमम 4 मंथ्स की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, मैंडेटरी होती है। आप चाहे उसके बाद 6 महीने की लगा दो, 3 महीने की लगा दो, उस पर भी वीजाज आ रहे हैं, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट 4 मंथ्स की है। सो कोशिश करो कि एटलीस्ट अगर आप 4 मंथ्स की सैलरी लगा रहे हो तो उसके साथ सैलरी स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप ये जरूरी है, लगाओ। बहुत लोगों की मैंने फाइल्स देखी हैं जो सैलरी स्लिप्स तो कंपनी से बनवा लेते हैं, वो अपना लिख के दे देते हैं कि हमने सैलरी दी ऐसे करके कैश में। भाई कैश में तो 1 रुपए का हिसाब भी नहीं रहता। अगर उन्होंने सैलरी स्लिप पे लिख दिया कि हम आपको 10,000 नहीं, हम आपको 50,000 सैलरी दे रहे हैं, तो उसका प्रूफ क्या है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो ऑन रिकॉर्ड्स रहती है। आप 10 दिन पहले जो ट्रांजैक्शन की थी आज उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज जो आप सैलरी स्लिप्स है, आप कंपनी से 4 महीने की सैलरी स्लिप्स आज के आज बनवा सकते हो। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मैटर करती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। आपका अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, एनओसी, ठीक है, पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें अरेंज करके चलो, आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। और सेम फॉर बिजनेस ओनर्स, आपका कंपनी का लेटर हेड या आपकी जो शॉप है उसका लेटर हेड स्टैंप लगा के, ठीक है, और आपका विजिटिंग कार्ड होगा और आपका करंट अकाउंट हो गया जो आपको लगाना है, एज ए बिजनेस प्रूफ लगाना ज़रूरी है। फोर्थ अपडेट की बात करें तो जो वो है बिजनेस वालों के लिए, जो मेरे भाई बिजनेस करते हैं, जिनका अपना खुद का कोई शॉप है, कोई डेयरी फार्म है, आपके जे फॉर्म्स हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर वाले हो, तो भाई जे फॉर्म्स आज के डेट में ऑनलाइन आ गए हैं, ठीक है। जो जिनका बिजनेस छोटा है तो उनके पास एमएसएमई या आधार उद्योग या एमएसएमई उद्यम बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ एटलीस्ट आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये समझ लो सिंपल सा फंडा, ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपका लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, ये बिजनेस वालों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे आपको कोई भी बिजनेस, चाहे छोटी शॉप है चाहे बड़ा बिजनेस है, ये चीज़ें आप फाइल में लगाओ। आपका एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें भी जब आप यूज़र आईडी या जीसीकी बनाते हो, जीसीकी में जब आप बिजनेस वाले पे यस, जॉब वाले पे नो करते हो ना, तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन अपडेट करना मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री की तरह। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कुछ लोग क्या करते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड, अपना लेटर हेड डाल देते हैं। भाई नहीं, लेटर हेड पे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी फर्म का एक फ्रंट पेज है, एक इमेज है जिसपे आप कुछ ना कुछ लिख के दोगे। विजिटिंग कार्ड भी हो गया, लेकिन आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो कि नहीं, आपका बिजनेस जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो चीज़ के लिए आपको एटलीस्ट एमएसएमई, अगर आपका बिजनेस 30 या 40 लाख से कम का रहता है, वो लोगों के पास होता है। जिनका बिजनेस 30-40 लाख से बड़ा होता है या 50 लाख में समझ लो कि उसका, जिनका बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बड़ी होती हैं, तो उनके पास जीएसटी रहता है। तो वो चीज़ लगानी आपके लिए प्लस पॉइंट है, वो आप ज़रूर लगाओ। बहुत फाइलें मैंने ऐसी देखी हैं, रिफ्यूज़ होने के बाद वो भाई मेरे को फाइल शेयर करते हैं कि सर ये मेरा डाटा है, ये हमने फाइल लगाई थी, रिफ्यूज़ हो गई। तो सर आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो ही नहीं लगा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि उसमें क्या अपलोड करना था क्या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, आने वाले दिनों में डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड वीडियो कि एक्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वैसे मेरे चैनल पे है, लेकिन उसको आई थिंक 5-6 या 8 महीने हो चुके होंगे, तो अपडेटेड एक दोबारा वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। फिफ्थ टिप की बात करें तो वो जी आपके फंड्स की, अब अगर सिंपल सा फंडा समझो, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैंने खुद भी कई लोगों से बात करी, वो बोलते हैं कि सर अगर आप कनाडा के लिए फाइल लगाना चाहते हो तो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए होना जरूरी है। एक सिंपल सी बात समझो, अगर मेरी ITR 6 लाख रुपए है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी सैलरी पर मंथ 50,000 रुपये, 50,000 कमाने वाला बंदा जिसमें 15-20 हज़ार रुपये मेरा खर्चा भी होगा, 50,000 महीना कमाने वाले बंदे के अकाउंट में 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट फाइल लगा रहे हो तो आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए सफिशिएंट है। अगर आप हस्बैंड वाइफ फाइल लगा रहे हो तो 7 से 8 लाख रुपए या 5 से 7 लाख रुपए की कैटेगरी में भी आते हो, उसमें भी वीजास मैंने देखे हैं। अगर किसी को कोई डाउट है ना, तो कभी भी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मेल आईडी मेरी स्क्रीन पे दिख रही, नंबर मैं शेयर करता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि ना मैं एजेंट हूँ ना मैं कंसल्टेंट हूँ, और ना मेरे को इंटरेस्ट है कि हाँ भी सामने वाला बंदा मेरे को बार बार कॉल करे, पूछे कि सर मेरे को फाइल लगानी है, जो कुछ भी जिसकी क्वेरी है, जिसको इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को मेल या मैसेज करे एक प्रोफेशनली, ठीक है ना। अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो फिर तो मैं अपने टेलीकॉलर्स रखूँ और ये सारा तामझाम रखूँ, भाई अपना ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अपना काम है आप लोगों को गाइड करना, जो सिंपल सा फंडा अपन लोग कर रहे हैं। सो फंड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जी लास्ट जो टिप आपको शेयर कर रहा हूँ वो है आपके फंड्स में, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो 4 से 5 लाख रुपए टोटल लिक्विड्स में बात कर रहा हूँ, जो मतलब आपके सेविंग अकाउंट्स में FD में कंसिडर होते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट का पैसा इसमें कंसिडर मत किया करो, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा है, आप कर रहे हो ट्रिप जो है वो पर्सनल है।
हाँ काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि करंट अकाउंट को इसमें कंसीडर करो। अगर हस्बैंड और वाइफ या 2 लोग फाइल लगा रहे हैं तो 7 लाख रुपए के आसपास सफिशिएंट है। अगर आपके साथ एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो 8 से 10 लाख रुपए सफिशिएंट है 4 लोगों के लिए। आपको सिर्फ एक एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं ट्रैवल के लिए। ऑब्वियस है आपको यहाँ से ज्यादा अगर 20, 25, 30 लाख या 40 लाख रुपए फंड्स आप दिखा रहे हो और ITR आपकी 5 या 6 लाख रुपए की है, तो भाई वो फंड्स कहाँ से आए? ज्यादा फंड्स दिखाना भी आपके लिए एक माइनस पॉइंट बन सकता है। सो ये 5 टिप्स एक बार दोबारा एलैबोरेट आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपके ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। ITR मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सैलरी वालों के लिए सारी डिटेल्स दे दी, करंट वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए सारी डिटेल्स दे दी, और लास्ट में आपके जो सेविंग अकाउंट्स, जो आपके फंड्स हैं, उसके ऊपर एक डिटेल्स आपको शेयर कर दी है। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इंस्टा या मेल पे भी आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग। नमस्कार।